एक पिता नहीं बेच सकता संपत्ति के किसी हिस्से को बिना बेटे से पूछे, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश आ चुके हैं। और अगर कोई पिता बिना बेटे से पूछे संपत्ति को बेचेगा तो ऐसे पिता की खैर नहीं है, और वो बेटा भी अपने पिता को रोक सकता है। तो कैसे उसको रोक सकता है और क्या ये जजमेंट कहती है, सारी बातें जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक पिता अपनी संपत्ति को किन किन तरीकों से बेच सकता है, कैसे कैसे उस प्रॉपर्टी को डिगा सकता है। तो 3 तरीकों से डिगा सकता है जी। पहला तरीका तो डायरेक्ट पार्टी को बेच देगा। भाई पैसे दे दो और जमीन ले लो, पैसे देकर डायरेक्ट पार्टी को जमीन बेच सकता है। पहला तरीका तो ये। सेकंड तरीका, वो किसी को दान भी दे सकता है। भाई मैं तो मेरे गांव को दान करूंगा, मैं तो मंदिर गुरुद्वारे को दान करूंगा, ये जो प्लॉट है, ये जो जमीन का टुकड़ा, मैं तो मेरी किसी सोतन को दान करूंगा। सोतन समझ गए ना, मैं तो मेरी उस वाली को दान करूंगा। या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, भाई मैं तो गिफ्ट करूंगा मेरी संपत्ति, मैं तुमको नहीं देता कुछ भी, बाबा जी का ठुल्लू है तुमको। तो ऐसा क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को डिगा सकता है। और तीसरा तरीका जो है वो क्या बना सकता है, विल बना सकता है। जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी, मेरे मरने के बाद मेरी सोतन की उसकी जमीन हो जाएगी, या उसके नाम का प्लाट हो जाएगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ऐसे इन 3 तरीकों से अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डिगा सकता है। लेकिन ऐसा अगर उसने कर दिया तो बेटे के हाथ में क्या आया, कद्दू। बेटे के हाथ में कद्दू नहीं आएगा, बेटे के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी आएगी। अब बेटा क्या कर सकेगा, बेटा अपने पिता को रोक सकेगा, ना पापा ना, मैं बेचने नहीं दूंगा, मैं दान भी नहीं देने दूंगा, ना मैं उसकी विल बनाने दूंगा। कैसे रोक सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस बेटे का साथ निभाती है, देखिए। पहली चीज तो अगर वो डायरेक्ट पार्टी को बेचता है जमीन तो बेटा रोक सकता है, नहीं पापा ना, ना पापा ना, ये काम नहीं। और अगर फिर भी पापा नहीं मानता तो बेटा क्या कर सकता है, उस जमीन के ऊपर स्टे ले सकता है। स्टे कैसे मिलेगा, एक सेक्शन होता है सीआरपीसी का, सीआरपीसी सेक्शन 147, इसके तहत में यहां से स्टे मिलता है। स्टे कौन देगा, स्टे देगा एसडीएम। जो भी उस जमीन के आसपास का जो भी एसडीएम होगा जिसके अंडर में वो जमीन है, यानी कि वो एरिया आता है, वो उस एसडीएम के पास में बेटा एप्लीकेशन लगा सकता है, या तो बाय डाक लगा सकता है, या फिर जाके एप्लीकेशन दे सकता है, जी मेरा बापू तो हो गया सठिया गया, वो तो बेच रहा है जमीन को, पर उस जमीन पे हमारा भी हक है। अगर जमीन बेच दी तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, तो उस जमीन को मैं नहीं बेचना चाहता, मैं मेरा हक चाहता हूं। तब ऐसे में एसडीएम क्या लगा देगा, उसके ऊपर स्टे लगा देगा कि ना बापू ना, ना ना ना, बेच नहीं सकता, बेटे का भी हक बोल रहा है, तो बेटा अपना हक चाहता है, तू इसका हक नहीं बेच सकता। तो 147 के तहत में अगर स्टे लग जाती है, और स्टे लगने के बाद सारे पेपर देखने के बाद अगर आपके पास में पेपर नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा हिस्सा मैं उसमें कैसे दिखाऊं, तो आप अपनी जमाबंदी निकलवा लीजिए, उसमें सारे हिस्से आपके पता लग जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी कब से चलती आ रही है और अब इसका नेक्स्ट वारिस कौन होगा। और आपके जो आधार कार्ड है, आपकी जो आइडेंटिफाइड जो होगी, आपकी जो मार्कशीट होगी जिसमें आपके पापा का नाम बोल रहा है, तो पापा का नाम बोल रहा है तो जाहिर सी बात आप उसकी औलाद हो, तो फिर उस जमाबंदी से वो एसडीएम क्या करेगा, आपके नाम का स्टे अलाउ कर देगा। और जैसे ही आपको स्टे मिलेगा, एक रिलीफ एक्ट होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका सेक्शन 5, आपका जितना हक मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो पिताजी जो है वो चाह के भी जमीन को नहीं बेच पाएंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो बेटे का पूरा साथ निभाएगी, तो ऐसे हक मिल जाएगा। अब पिताजी गुलछरे नहीं उड़ा सकेंगे। दूसरी बात, अगर वो दान देता है, दान भी दे सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, किसी के नाम पे भी कर सकता है। भाई अब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, मैं उसको दान दूं, गिफ्ट करूं, कुछ भी करूं, मेरी प्रॉपर्टी। अगर वो ऐसा करता है तब भी बेटा उसको रोक सकेगा। अब वो बेटा उसको कैसे रोक सकेगा, देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी दान या गिफ्ट जाती है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 का एक सेक्शन होता है, 126 के तहत में जाती है। अगर वो जाती है तो वापस भी आ सकती है, और इसके तहत में यहां से फिर स्टे लगाना पड़ेगा बेटे को, सीआरपीसी सेक्शन 147 के तहत में, कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमारा हक भी बोल रहा है, जमाबंदी देख लो जी, उससे पता लग जाएगा इसका वारिस कौन कौन है। और अगर उसमें वारिस बेटा मिलता है तो बेटा उसके ऊपर स्टे लगा सकता है, उस प्रॉपर्टी को ना दान दे सकते हैं ना गिफ्ट में दे सकते हैं, और बेटे का जितना हक बनेगा वो कोर्ट उसको दिलवाएगी जी। और अगर यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज माय डियर इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छे लगे इसको डिसलाइक कर लीजिए। कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स हमेशा आपको खुला मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा, और मेरे से संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर वो विल बना देगा, कुछ फादर ऐसे भी होते हैं, मतलब विल बनाऊंगा, जब तक मैं हूं तब तक मेरी, मेरे मरने के बाद उसकी उसकी उसकी, पर मेरे बेटे की नहीं। तो अगर वो विल बनाता है तो विल को भी एक बेटा क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए, अगर कोई पिता विल बनाता है, पहली चीज तो विल जो है हमेशा उस प्रॉपर्टी पे बनती है जो उस पिता ने कमाई है, कमाई हुई संपत्ति पे विल बनेगी। और ये जो मैटर है ना, ये दोनों मैटर, ये खानदानी प्रॉपर्टी के लिए जी, खानदानी प्रॉपर्टी के लिए। अगर कोई पिता अपनी कमाई हुई संपत्ति, उसने अपनी मेहनत से लोन लेके, होम लोन लेके, कोई जैसा भी लोन लेके, अपनी नौकरी पे लोन लेके, कमा के, जैसे भी अगर उसने कोई प्लाट जमीन का, कोई खेत, कोई घर अगर उसने खरीदा है, उसको चाहे वो आग लगाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये खानदानी संपत्ति के लिए, और इस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी खानदानी संपत्ति के लिए बता रही है। खानदानी संपत्ति को ना बेच सकेगा, ना गिफ्ट दे सकेगा, ना दान दे सकेगा। लेकिन अगर वो विल बना रहा है, विल हमेशा कमाई हुई संपत्ति की बनती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं,
अपनी खानदानी जमीन का भी बनवा देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है। और कुछ एडवोकेट क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में ये भी कर देते हैं, बना देंगे बना देंगे बना देंगे, बना भी देते हैं। अब सबको पता है कि खानदानी जमीन पे विल नहीं बनेगी, लेकिन कोई पिता अगर बना के चला गया और चलने के बाद जिसने भी विल बनाई है, जिस दिन उसकी डेथ हुई, डेथ के बाद पता चलेगा भैया विल तो उसके नाम पे करके चला गया, अभी संपत्ति उसके नाम पे जाएगी, नहीं जाएगी। तो वहां पे बेटा क्या कर सकता है, स्टे लगा सकता है। स्टे लगा दीजिए मैंने कि ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी खानदानी। बेटे को सिर्फ इतना प्रूफ करना होता है कि जिस संपत्ति के ऊपर विल बनी हुई है वो संपत्ति खानदानी है, वो विरासत से मिली हुई है, और वो जमाबंदी से वो चीजें क्लियर हो जाती है। तो कोई बड़ी चीज नहीं होती। जमाबंदी तो एक पब्लिक नोटिस होता है, कोई भी निकलवा सकता है, आरटीआई से भी आप निकलवा सकते हो। तो जमाबंदी से वो चीज निकल आएगी। तो जमाबंदी अगर उसकी निकल गई, पता लग गया कि खानदानी संपत्ति, तो विल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें भी घोंसलेबाजी कर देते हैं। घोंसलेबाजी ऐसे कर देते हैं कि नकली बनवा लेते हैं। उस प्रॉपर्टी के कागज ये दिखा देते हैं कि पिता ने वो संपत्ति खरीदी थी, अपने पिता से खरीदी थी या किसी और से खरीदी थी, अपनी बहन से खरीदी थी, तो खरीदने के बाद उसकी विल बनी हो, ऐसे कागज भी कई लोग बना देते हैं। तो उसका भी एक अच्छा सोल्यूशन है। जिस दिन भी डेथ हुई है, डेथ से लेके 3 साल तक, 3 साल के अंदर अंदर आप उस विल को कैंसिल करवा सकते हो। और जो भी उसके लिए जो कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं और जिसने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए उनके ऊपर भी चार्जेस फ्रेम करवा सकते हो। तो एक पिता जो है वो अपने बेटे से बिना पूछे संपत्ति को नहीं बेच सकेगा, और अगर वो बेचेगा तो बेटे उसको ऐसे रोक सकता है। यहाँ बेटे बेटे का जिक्र नहीं है, बेटियां भी, क्योंकि एक जो खानदानी संपत्ति होता है ना, देखो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। अगर आपको ये बात पता है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता ना, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है, ये वाला, ये देख लेना आप जाके। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है खानदानी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। ये वीडियो आपको 30-35 मिनट का मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मैंने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। आपको अपना इत्तू सा हिस्सा भी अगर उसमें से निकलता है तो आपको पता चल जाएगा। तो वो जाके देख लेना, बड़े अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया है। बाकी देखने वाले की नजरिया बताएगा कैसा है वो। देखो, तो खानदानी जमीन का हिस्सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो निकलता है, और निकलने के बाद कैसे वो अपने जमीन पे अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो उस प्रोसेस मैंने आपको कुछ बताया। तो पिता जो है बिना बेटे से या बेटी से, यानी कि उस संपत्ति के जितने भी वारिस हैं उनसे बिना पूछे संपत्ति नहीं बेच सकेगा, और बेचेगा तो ऐसे उसको रोक सकते हैं। लेकिन सस्पेंस है, सस्पेंस ये है, अगर बेटा सौतेला हो, बेटी सौतेली हो, तो क्या वो भी ये काम कर सकती है? तो वो भी ये काम कर सकती है, लेकिन वो तब जब वो सौतेली बेटी या सौतेला बेटा उस पिता का ही हो, यानी कि वो मां के लिए सौतेले हो, पिता के लिए सौतेले ना हो। देखो कैसे, एक समझने की चीज है, बताता हूं। लाइक जैसे ये है, ये पिताजी, इस पिताजी के एक बच्चा, और वो बच्चा हो गया लड़का, लड़का मान लो, लड़की मान लो, और ये थी इसकी पत्नी, बहू, लुगाई। ठीक है, ये लुगाई मर गई, ये बच्चा इन दोनों का असली था। पिता ने दूसरी शादी कर ली इस लुगाई से, और ये भी साथ में एक लड़की ले आई। अब ये जो लड़की है ना, ये लड़की, ये पिता के लिए सौतेली है, इसके लिए सौतेली थोड़ी, इसकी तो सगी हुई, पिता के लिए सौतेली है, पर ये क्या है, ये इसका सगा है। तो खानदानी जमीन में से है ना, ये अपना हक ले सकता है, इसको हक नहीं मिलेगा। ये हक इसका जो पापा था वहां से हक ले सकती है 18 साल तक के होने के बाद में। तो खानदानी अगर कोई सौतेला बच्चा है तो वो ऐसे अपना हक ले सकता है और ऐसे पिता को रोक सकता है। एक चीज और भी ध्यान आ गई, लगे हाथ बता देता हूं, फिर कहोगे याद आई बात नहीं बताई। तो वो बात ये है कि खानदानी जमीन में से आपको बेदखल भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सीनियर सिटीजन एक्ट बना दिया सरकार ने 2007 के अंदर। उसके अंदर ये बात कह दी कि अगर वो लड़का या लड़की अपने पिता के साथ, मां के साथ में अगर कोई घरेलू हिंसा कुछ कर रहे हैं, तब वो पिता क्या कर सकता है, उसको अपनी खानदानी संपत्ति से भी बेदखल कर सकता है। अगर आप लोग राजी खुशी हो तो वो आपको बेदखल नहीं कर सकता है। राजी खुशी का मतलब है, जैसे कुछ बच्चों ने लव मैरिज कर ली, लव मैरिज करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर यही है, इसको बेदखल कर दो, बेदखल कर दो, तो उससे वहां से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को पिताजी बेचे उससे पहले आप रोक सकते हो। तो कोई भी पिता बिना अपने वारिसों से, यानी कि बेटा बेटी से पूछे उस जमीन के टुकड़े को नहीं बेच पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यही कहती है, और वो बच्चे उस पे ऊपर कैसे रोक लगा सकते हैं वो प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक मेरे लिए, नहीं अच्छी लगी तो एक डिसलाइक मेरे लिए, और अच्छी लगी है तो एक शेयर कर दीजिए। ऐसी जानकारी आगे चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे से अगर कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, कानून का चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे शादी से रिलेटेड कोई मामला हो, चाहे अगर लव मैरिज का या फिर भाग के शादी कर रहे हो या फिर जमीन से संबंधित कोई मैटर है,
मार पिटाई, रेप, एनडीपीएस यानी कि नशे पते, दारू वूरू, कच्ची शराब निकालना, कोई भी मैटर हो, आप मेरे से अगर किसी भी मैटर में अगर सुजेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैट आप मेरे से कर सकते हो, बाय कॉलिंग भी आप मेरे से बात कर सकेंगे। और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जेन्युइन जानकारी चाहिए इसी तरीके से सरल भाषा में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पे टॉपिक बताइए, आपको जानकारी हम जरूर बना के देंगे। 1 दिन 2 दिन लेट हो जाएगा पर जरूर बना के देंगे। थैंक यू माय डियर।